हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें आपको पढ़ना है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आज का जो आपका लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़रूरी है आपको याद करना, और ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस में जो शॉर्ट स्टोरी दी गई है अनीता देसाई की गेम्स एट ट्वाइलाइट, वहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन है आपका, राइट द समरी एंड थीम ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट। गेम्स एट ट्वाइलाइट की समरी और उसकी थीम को लिखिए। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके स्टोरीज से, आपके एस्से से आएगा वो सब हम अपलोड कर चुके हैं। आपकी जो 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की, इसके अलावा अदर सभी सब्जेक्ट की, वो अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, तो उसके लिए विजिट जरूर कीजिएगा। हम बीए की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और इस तरीके की हर एक स्टोरी के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ दे तो आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, मैं आपको कई बार ये बता चुकी हूँ कि जब इस तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन आपके सिलेबस से उठा करके आपके एग्जाम में दिया जाता है तो वहाँ पर आप कैसे अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। अगर आपको आंसर राइटिंग की टिप्स पता हो तो आपके लिए और भी आसान हो जाता है, तो मैं इसलिए पूरा सीक्वेंस में आपको बताते हुए चलूंगी, जिससे आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और आपका लॉन्ग आंसर भी आपका तैयार हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिएगा अबाउट द ऑथर। इसकी जो ऑथर हैं, लेखिका जो हैं, उनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। हर स्टोरी, हर एस्से के ऑथर के बारे में अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये लगता है कि बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से की है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। अबाउट द ऑथर में आप अनीता देसाई के बारे में लिखेंगे, क्योंकि अनीता देसाई ही ने इन शॉर्ट स्टोरी को लिखा है। अनीता देसाई इज एन इंडियन ऑथर नोन फॉर हर ब्यूटीफुल राइटिंग स्टाइल एंड डीप स्टोरीज अबाउट इमोशंस, फैमिली एंड लाइफ। अनीता देसाई इंडियन राइटर हैं जो कि जानी जाती हैं अपनी सुंदर राइटिंग स्टाइल के लिए, ब्यूटीफुल राइटिंग स्टाइल के लिए, एंड उनकी जो डीप स्टोरीज होती हैं, जो उनके गहरे विचार होते हैं, उनकी जो भावना होती है उनके परिवार और उनकी लाइफ पर, इस तरीके की स्टोरीज लिखती हैं वो, तो इसके लिए वो जानी जाती हैं। अनीता वॉज बॉर्न इन मसूरी, इंडिया ऑन जून 24, 1937। अनीता देसाई का जो जन्म है वो मसूरी में हुआ था। मसूरी हमारे इंडिया में है, आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। 24 जून 1937 को ये वहाँ पर पैदा हुई थी। हर मदर्स नेम वाज एंटोनेम नीम मजूमदार। शी वॉज ए जर्मन इमिग्रेंट हु मैरिड डी.एन. मजूमदार, ए बंगाली बिजनेसमैन। देखिए, अनीता देसाई की जो मदर थी वो जर्मन थी, जर्मन आप्रवासी थी, और ये इनका नाम क्या था, एंटोनेम नीम, और शादी के बाद इनके नाम में मजूमदार जुड़ा, क्योंकि इनके जो फादर हैं उनका नाम क्या था, डी.एन. मजूमदार था, जो कि बंगाली बिजनेसमैन थे, और इनकी मदर कहाँ की थी, जर्मनी की थी। देखिए, जो अनीता देसाई का नाम था वो अनीता मजूमदार था, लेकिन जब उनकी शादी होती है अश्वनी देसाई के साथ, ये उनके हस्बैंड का नेम है, तो शादी के बाद उनका नाम देसाई हो जाता है। इनका सरनेम क्या हो जाता है, देसाई। और अश्विन देसाई के साथ अनीता देसाई की शादी 1998 में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। ये उनकी शादी का ईयर है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिए, इनके बच्चों के नाम में आप इनकी डॉटर का नाम जरूर याद रखिएगा, किरण देसाई। वैसे तो अनीता देसाई के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे कौन कौन से नाम आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ, राहुल, तानी, अर्जुन और क्या। अनीता देसाई के चिल्ड्रन में किरण देसाई का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि किरण देसाई जो है ये अपनी मदर की तरह ही लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ पर मैंने उनकी कुछ फेमस नॉवेल्स को नोट किया है, तो आप ज़रूर नोट कीजिएगा और अपने आंसर में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, इसलिए मैंने पूरा पब्लिश डेट के साथ मेंशन किया हुआ है। देखिए, क्राई द पीकॉक जो पब्लिश हुई 1963 में, उसके बाद है वेयर शैल वी गो दिस समर 1975 में, नेक्स्ट है फायर ऑन द माउंटेन 1977 में। तो ये सब कुछ फेमस वर्क आप याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अनीता देसाई को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। देखें, चलिए अब देखते हैं अनीता देसाई को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। देखिए, अनीता देसाई को जो अवार्ड्स मिले हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं। ये कोई माइनर राइटर नहीं है कि आप थोड़ा मोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा।
यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं पूरा आपको इसी वीडियो में कवर करा रही हूँ। तो वैसे तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। तो फर्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी का अवार्ड इनको मिला था इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल फायर ऑन द माउंटेन पर 1978 में। इनको ब्रिटिश गार्जियन प्राइज भी मिला है इनकी फेमस वर्क द विलेज बाय द सी के लिए। 1983 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा देखिए, इनको बुकर प्राइज के लिए भी 3 टाइम शॉर्टलिस्ट भी किया गया है, और जिस नॉवेल के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज के लिए वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो आप नोट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट है क्लियर लाइट ऑफ डे, सेकेंड है इन कस्टोडी, थर्ड है फास्टिंग फेस्टिंग। देखिए, उनको पद्म भूषण का भी अवार्ड लिटरेचर में दिया गया है 2014 में। तो ये सब उनके कुछ अवार्ड्स हैं, आप याद ज़रूर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी एंड सब्जेक्टिव के लिए भी। चलिए, सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे समरी ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन ही समरी एंड थीम के लिए पूछ रहा है, तो आप सेकेंड हेडिंग रख देंगे समरी ऑफ गेम्स एट ट्वाइलाइट। द स्टोरी इज अबाउट ए यंग बॉय नेम्ड रवि। ये स्टोरी एक छोटे लड़के की है जिसका नाम है रवि, हु वॉन्ट्स टू विन गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद हिज सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स, जो कि जीतना चाहता है अपने भाई बहन और अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई के खेल में। देखिए, ये लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं और ये रवि जो है ये चाहता था कि इस गेम में यही विनर हो और सारे बच्चे इसकी वाहवाही करें। और ये किसके साथ खेलता है? अपने सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। He hides in a safe spot and waits for everyone to find him. वो छुप जाता है एक सुरक्षित जगह पर, जो कि आप देखते हैं ये एक शेड में छुप जाता है, एंड वेट्स, और ये वेट करता है, इंतज़ार करता है फॉर एवरीवन टू फाइंड हिम, कि हर कोई ढूंढे उसको। बट लेकिन दे फॉरगेट अबाउट हिम, लेकिन वे सारे बच्चे फॉरगेट यानी भूल जाते हैं उसके बारे में और उसको। When he finally comes out, और जब वो इंतज़ार करते करते डरते डरते अब वहाँ से बाहर निकलता है बहुत देर के बाद, बहुत घंटों के बाद, he realizes, उसे महसूस हुआ, they have moved on to other games without him, कि वो सारे बच्चे मूव कर चुके हैं दूसरे किसी गेम में और सब उसको भूल चुके हैं, किसी को भी वो याद नहीं है। तो देखिए, रवि को क्या लगता है कि ये छुप जाएगा तो सारे बच्चे इसको ढूंढेंगे परेशान होके, तो इसको बहुत तवज्जो देंगे। तो ऐसा होता कुछ नहीं है जैसा रवि ने सोचा था। जब वो बहुत देर के बाद उस शेड से निकलकर बाहर आता है, तब देखता है कि सारे लोग उसको भूल चुके हैं और सारे बच्चे अब किसी दूसरे गेम को खेलने में बिजी हैं। These makes रवि फील सैड एंड स्मॉल एज इफ ही डज नॉट मैटर। यह देखकर रवि को बहुत ही सैड होता है, दुख होता है, और वह खुद को छोटा और बहुत ही महत्वहीन महसूस करता है। इसको ऐसा लगता है कि किसी ने इसको महत्व नहीं दिया, सब इसे भूल गए, जबकि ये क्या चाहता था कि सारे बच्चे सिर्फ इसकी तरफ ही ध्यान दें, सबसे बड़ा यही रहे और हर गेम जो भी लोग खेलें यही उसमें विनर हो। तो ऐसा होता नहीं है जैसा इसने सोचा था। तो इसलिए ये एंड में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और इसे लगता है कि इसे किसी ने कोई महत्व नहीं दिया। यही इसकी समरी है। थर्ड हेडिंग आप डालेंगे थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की थीम क्या है? देखिए, गेम्स एट ट्वाइलाइट्स की जो थीम है ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, तो आप इसको याद रखिएगा। द स्टोरी शोज हाउ, ये स्टोरी दिखाती है चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस लॉनलीनेस एंड द पेन ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। यह कहानी दिखाती है कि बच्चे कैसे अकेलापन महसूस करते हैं और नज़रअंदाज किए जाने का दर्द झेलते हैं, जैसा कि रवि के साथ होता है। इट आल्सो टीचर्स दैट लाइफ कैन समटाइम्स मेक अस फील इनसिग्निफिकेंट इवन व्हेन वी ट्राई हार्ड। और ये कभी कभी हमें ये भी सिखाती है, देखो टीचर्स मतलब सिखाती है, समटाइम्स कभी कभी, और यह जो स्टोरी है हमें कभी कभी ये भी सिखाती है कि हम महसूस करते हैं इनसिग्निफिकेंट। जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा कभी कभी इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन महसूस करते हैं, इवन व्हेन वी ट्राई हार्ड, जबकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी। जिस तरह रवि ने इतनी हिम्मत करके एक शेड में जाकर छुपता है, जाने के बाद तो पहले उसे बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे में उसे डर भी लगने लगा था। तो इसने मेहनत तो खूब की थी छुपने की, लेकिन फिर भी इसके साथ क्या होता है कि लोग इसे इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, बच्चे इसे महत्व नहीं देते हैं, जबकि ये बहुत मेहनत भी करता है, छुपने की हिम्मत भी दिखाता है।
तो यही इस स्टोरी की थीम है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दी। ऐसे ही आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीए के 3 सालों तक और जहाँ बीए 4 साल का हो चुका है तो 4 सालों तक हमारे चैनल पे आपको अपने हर एक सेमेस्टर की क्लासेस मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।